वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए, इंडियन एयर फोर्स में सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत से ऐसे बच्चे सोच रहे हैं कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब क्या करें। बहुत से लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। आप कई बार देखिए ऐसा होता है ना कि शुरुआत में आपको जानकारी का अभाव होता है, अनुभव की कमी होती है, इसलिए राह में कई बार बहुत सी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन अंततः सफलता आपको मिलेगी अगर आप कंटिन्यू उसको मेहनत करते रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि पहली बार में सफलता नहीं मिलता है, लेकिन आपको पुनः प्रयास जारी रखना है, खुद पर विश्वास रखना है और खुद का आकलन करना है। देखिए, आपने सिलेबस कंप्लीट किया, तैयारी की, प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व किए, गए आप एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम दिए, और यही प्रोसेस सभी बच्चे किए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या रही, थोड़ी सी कमी रही, जिसकी वजह से सिलेक्शन रुक गया। तो आपको उस कमी को ढूंढना है और उस कमी को ढूंढने के बाद उस पर अभी से काम करना शुरू कर देना है। बिल्कुल हताश नहीं होना है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। एक परीक्षा से किसी के ज़िंदगी का फैसला नहीं हो सकता है। आप देखते, आपने नाम सुना अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन गए थे रेडियो में जॉब करने के लिए, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ कि उनको ये कह के भगा दिया गया कि भाई आपकी आवाज़ जो है कि बहुत ही गड़बड़ है, आप आरजे नहीं बन सकते, आपकी आवाज़ सही नहीं है। लेकिन आज देखिए, आज अमिताभ बच्चन इतने उम्र के हो गए, सिर्फ वो अपनी आवाज़ से पैसे कमाते, आवाज़ ही उनका ब्रांड बनी। आजकल की डेट में कहीं फ़ोन करते होंगे तो फ़ोन पे भी उनका आवाज़ आता है। क्या, अब आवाज़ उनका ब्रांड बन गया। आप एपीजे अब्दुल कलाम को जानते होंगे, अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा आपने। ये जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, जितने भी सफल इंसान हैं, आप देखते होंगे कि उनको सफलता पहली बार में नहीं मिली है। तो इन बातों को ध्यान में रख करके आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है और अभी से रखनी है। और सबसे बड़ी चीज़, जिस चीज़ से आप भागते हुए आ रहे हैं कि यार ये मेरा पक्ष कमज़ोर है, तो आप उसको छोड़ते ही आते हैं, नहीं, उससे लड़ना है डट करके, उसके सामने जा करके आपको उससे लड़ना है। उसमें जितनी भी कमियां हैं उस सबको पूरा करना है। आपने एक कविता सुना होगा हरिवंश राय बच्चन का, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती, दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है, और आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बात आप खुद से पूछिएगा कि क्या जितनी मेहनत आपने किया, जितनी चीज़ें आपने सीखी, जितना आपने इंग्लिश सीखा, जितना इंग्लिश से वोकैब सीखा, जितना इडियम फ्रेज सीखा, जितना एंटोनिम सैनोनिम सीखा, जितने आप प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व किए, जितना आपको अनुभव मिला, वो क्या किसी और बंदे को मिलेगा? वो कोई आपसे छीन सकता है? नहीं छीन सकता है। और जो बच्चे इस फील्ड में जाते ही नहीं हैं इस डर से कि मैं फेल हो जाऊंगा, उनसे आप लाख गुना बेहतर हैं। आपने कोशिश की, आपको अनुभव मिला। और बहुत से बच्चे तो बहुत ही थोड़े मोड़े पॉइंट से आगे पीछे हैं। तो देखिए, आपके लिए यही सजेशन है कि आप मेहनत को कंटिन्यू रखिए और अपने आप को पहले आंकिए। आप देखिए कि आपका किस सेक्शन में कम नंबर रह गया, रागा में, या कि फिर इंग्लिश में, या फिजिक्स में, या एक्स ग्रुप के हैं तो अपना चेक कीजिए, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ। और जिस सेक्टर में आपको कमी लग रही है उसमें और मेहनत कीजिए, और मेहनत कीजिए, और जिसमें बढ़िया है उसमें भी और मेहनत कीजिए, निश्चित सिलेक्शन होगा। और देखिए, जो कैंडिडेट्स इस बार लास्ट अटेम्प्ट दिए, क्या वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते, इस फॉर्म को नहीं भर सकते, उनसे भी ये गुजारिश है कि आप भी मेहनत करना आप चालू रखिए। क्योंकि बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं जो एयरफोर्स के समकक्ष में आते हैं, लगभग यही सिलेबस रहता है। और अगर आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन कहीं ना कहीं ज़रूर होने वाला है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अपना मोरल डाउन करेंगे और सोचेंगे कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी नसीब ही खराब है, तो कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप योद्धा हैं, आप योद्धा की तैयारी कर रहे हैं, हम डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप ऐसे थोड़े हार मान सकते हैं। तो अपने जो भी डाउट्स है ना, आप उसको सोचिए, समझिए, और खुद आप देखिए क्या होता है ना कि पहली बार होता है जब कोई बच्चा जाता है एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने, ठीक है। आप जैसे ही 10+2 पास करके निकलते हैं तो 10+2 तो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, आपके स्टेट लेवल का है, लेकिन आप किसी कंपटीशन में, जो कंपटीशन शब्द है ना, उसको आप फेस करते हैं।
किसी कंपटीशन में आप पहली बार बैठते हैं, तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जितने लोग फॉर्म भरे हैं सभी लोग पास होंगे, उसमें से मैक्सिमम लोग फेल होते हैं और कुछ लोग पास होते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म से भी इस बार मैक्सिमम बच्चे पास हुए हैं, ये हमें बहुत ही खुशी हुई। जैसे जैसे आप सभी का मैसेज आने लगा, सर मेरा हो गया, सर मेरा हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे इतना मिला, मुझे इतना मिला, तो बहुत ही खुशी हुई। लेकिन वहीं दूसरे हिस्से में जब बहुत से बच्चों का आने लगा कि नहीं सर इस बार थोड़ा सा बस रह गया है, बस इतने पॉइंट से नहीं हो पाया, तो वहाँ पर काफ़ी दुखी भी हुए हम। लेकिन मैं उन सभी बच्चों के साथ खड़ा हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, और जिस प्रकार मैंने इस बार मेहनत करके मैक्सिमम बच्चों को सेलेक्ट करवाया है, उनकी पढ़ाई में जान डाला है, उनको मोटिवेट किया है, उनको सेलेक्टेड चीज़ें दी है, वैसे ही हम आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे तब तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। आप युवा हैं, आपके पास जोश है। अगर इस समय अगर आप हताश होंगे तो यही वो समय है जब आपको आगे या पीछे ले जा सकता है। नेगेटिव कभी मत सोचिएगा माइंड में, और कभी भी नसीब को दोष मत दीजिएगा। देखिए, जब आप अभी अब पहला पड़ाव पर है ना, जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम लोग को भी शुरू में यही लगता था कि यार लाइफ कुछ नहीं है, मतलब क्या है। अगर गांव में ऐसा माहौल होता है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं पाते हैं तो आप लगता है कि मतलब कुछ है ही नहीं, है ना। लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे तो सक्सेस, जो सफलता होती है ना, वो आपकी कदम चूमेगी। और डेफिनेटली यार इससे बड़े बड़े एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं। कभी ये भी सोच सकते हैं आप कि हो सकता है कि आपके लिए ये छोटा एग्ज़ाम नहीं बना हो सकता है कि आप इससे बड़ी जॉब पाएँ, लेकिन वो कैसे संभव होगा? आपके प्रयास से होगा, आपके मेहनत से होगा। तो उस मेहनत को, उस प्रयास को कंटिन्यू रखिए, भूखे शेर की तरह शिकार कीजिए अपने सब्जेक्ट का। अपने अंदर जो कमियां हैं उसको खा जाइए, उसको टारगेट बना करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट बांट कर उसको मार डालिए, उसको खा जाइए, उस पर विजय प्राप्त कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी और डेफिनेटली आप सेलेक्ट होंगे। जिस प्रकार से मैंने बहुत से बच्चों की मेहनत देखी थी, लगन देखी थी, मैं उनको ऑलरेडी कई बार कह चुका था कि आपका सिलेक्शन होगा इस बार, क्योंकि डेडिकेशन दिख जाता है। इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत से बच्चे होते हैं डेडिकेशन उनका दिख जाता है। और बहुत से बच्चे जो नेगेटिव टाइप के होते, कमेंट करते रहते थे कि सर आप इंस्टाग्राम पे क्यों आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा के क्यों और उसका आंसर इंस्टाग्राम पे आप भेजने के लिए बोलते हैं, आप अपना फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं, तमाम तरह की नेगेटिव कमेंट्स करते थे। आज उनको समझ में आ रहा है कि ये जो मैंने प्रयास किया था उसका क्या रिजल्ट हुआ। हालांकि मुझे कोई वो शौक नहीं है, बट बहुत ही मेहनत लगती थी। आपके साथ मैं आपसे ज़्यादा मेहनत करता था। अब बताइए, इतने बच्चों का 100-150 बच्चों का मैसेज आता था, 100-150 बच्चों के नंबर चेक करना, एक एक करके नंबर चेक करना, और उसके बाद उसका लिस्ट बनाना, फिर उसको लैपटॉप में उसको ले जाकर टाइप करना कि किस बच्चे का कितना है, फिर उसको शो करना, उसके ऊपर वीडियो बनाना, तमाम चीज़ें करना बहुत ही मेहनत लगती थी। लेकिन मैं इस चीज़ को करता रहा बस इस उम्मीद पे कि अगर हमारे इस चैनल से अगर 10 बच्चे भी सेलेक्ट हो जाएंगे, 10 बच्चों का भी भलाई हो जाएगा मेरे इस प्रयास से, तो मैं समझूंगा कि मैं सफल हो गया। मैं खुद इतनी मेहनत करता था। और देखिए, बहुत से लोग हैं कि अपने सब्सक्राइबर्स के पीछे, फॉलोअर के पीछे भागते रहते हैं, तमाम एक दिन में 4-4 5-5 वीडियो कुछ भी ला करके फेंक देते हैं और बच्चे देखने लगते हैं। आप जब आपका एग्ज़ाम आ रहा था ना, तो आप में से बहुत से बच्चे कमेंट करके बोल रहे थे कि सर आप बस 2-3 वीडियो, एक दो वीडियो डालते हैं, थोड़ा वीडियो बढ़ाइए, ज़्यादा कीजिए। भाई साहब, अगर मेरे पास एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितनी चीज़ें मैं उतना ही दूंगा ना, मैं फालतू का आपको डिस्टर्ब क्यों करूँ? आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। ये जो बोनस टिप होता है हमारी तरफ से आपको हेल्प करने के लिए, मैंने अभी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि ई लर्निंग क्या है। तो वही चीज़ है ना, ये क्या है, ये आपको एक प्रकार से बोनस है। आप खुद से प्रयास करते रहेंगे और इसमें हम आपको बोनस टिप्स देते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आपको जगाते रहेंगे और आपके लिए जो बढ़िया होगा वही चीज़ देते रहेंगे। और डेफिनेटली यार सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। और कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप एक बार आंखें बंद करके देखिएगा ना यार, जितने भी लोग सक्सेसफुल लोग हैं, वो लाइफ में पहली बार में उनको सफलता कभी नहीं मिली है।
ठीक है, तो आप मेहनत करते रहिए। और आप क्या सोचते हैं हमारे बारे में और इस प्लेटफॉर्म के बारे में, और क्या लगता है कि आप इस प्लेटफॉर्म से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, या आपके अंदर जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में भर डालिए, आपका मन हल्का हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा कि मैं आपके साथ हूँ। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।